हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर जहाँ पे कल आपका 0.854 पे था, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के पास में था। आज अगर आप देखेंगे तो 0.992 यानी कि सोल्ड जोन में सक्सेसफुली ट्रेवल कर रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर जहाँ पे 0.58 पे था, वो 0.97 पे आ चुका है, मतलब ओवरसोल्ड जोन से सक्सेसफुली आपका सोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स तो मार्केट आज तेजी में था, लेकिन इंडिया विक्स में कोई खास तेजी नहीं, मतलब गिरावट देखने को नहीं मिली। 1.59% की ही गिरावट है, 15.81 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा को। तो देखिए, एफआईज 376 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में पॉजिटिव है, डीआईज 274 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में की अगर बात करें, 346 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में तो आपके 7493 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही खड़े हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 2508 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में 720 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एफआईज अब आपके 13 फरवरी तक 7177 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहे हैं। डीआईज उसके सामने 10647 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। सिंपल हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना नेट परचेज में इस समय चल रहा है। ठीक है, 10,647 का ये आपका डीआईएस के डेटा को जब मैं एफआईएस के इस नेगेटिव नेट सेल्स के डेटा से डिडक्ट करता हूं, तो दैट मीन 3,470 कॉन्ट्रैक्ट 13 फरवरी तक हमारा मार्केट चल रहा है नेट परचेज में। ठीक है, आज जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूं, आज यूएस मार्केट्स में सीपीआई के डेटा आए हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो थोड़े से नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखे हैं। उसी का इम्पैक्ट है कि डाउ जोन्स आपका अच्छा खासा 535 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है 261 के लेवल पे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बात यह है कि सपोर्ट कहाँ आएगा। सपोर्ट आएगा 38,140 के राउंड, वो ब्रेक हुआ तो 37,780 के राउंड। ठीक है, तो अभी फिलहाल 140 का ही लेवल है सपोर्ट का। दैट मीन्स यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की और गिरने की जगह है डाउ जोन्स के पास। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे 650 पॉइंट तक की नेगेटिविटी हमें एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी साइजेबल रिकवरी तो अभी तक देखने को नहीं मिली। 8:43 का भी टाइम हो रहा है, 8 बजे मार्केट इनके ओपन हुए थे, डेटा आपका 7:30 के राउंड आया था। देखिए 500 पे ओपन हुआ, 699 का हाई है, एग्जैक्टली लो बना दिया 253 का, मतलब 700 से 253 एक अच्छी खासी गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिल रही है इनके 533 पॉइंट्स की। ठीक है, एसएमपी भी 70 पॉइंट्स नेगेटिव है, नैस्डैक भी 265 पॉइंट्स नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पूरे आपके नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमारे मार्केट्स में अगर बात करें तो निकाई में आज अच्छी तेजी थी, मतलब एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो निकाई में एक अच्छी तेजी थी, अदरवाइज बाकी मार्केट्स तो आपके साइडवेज ही थे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये जो डेटा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का इंपैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ जाता है, क्योंकि ये यूरोपियन मार्केट आपके 130 पे ओपन होते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, आफ्टरनून में, और एशियन मार्केट तो हमारे साथ ही चलते हैं। बट यूएस मार्केट का टाइम बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये रात को 8 बजे ओपन होते हैं और लेट नाइट 2:30 3 o'clock तक ही चलते हैं। दैट्स वाई इनका इसका इम्पैक्ट हमेशा नेक्स्ट डे हमारे मार्केट पे पड़ता है। तो ये देखते हुए क्लियरली अंडरस्टैंडिंग ये तो समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को कि हमारा मार्केट कल एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग ही देने वाला है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था। तो देखिए, मैंने बहुत क्लियर प्रोडिक्शन आप लोगों को दिया था कि 650 से 700 की रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है। एग्जैक्टली देख लीजिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख जाएंगे। 664 पे मार्केट खुला, मतलब ओपनिंग रेंज तो हमारी परफेक्ट थी। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर 700 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो एक गिरावट देखने को मिलेगी नीचे की तरफ, टारगेट 610 540 तक के रहेंगे। एग्जैक्टली आज का लो 543 का है, मतलब सेल साइड पे आपको दोनों टारगेट मिले होंगे। 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9:15 पे, यहाँ पे 13 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ 665 के लेवल पे। और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहीं से एक डिप दिया और एग्जैक्टली जो लो बनाया था यहाँ पे 543 का था। कितना टाइम लगा मार्केट को, 9:15 से 9:30, सिर्फ 15 मिनट के अंदर मार्केट ने, क्योंकि 700 का लेवल मार्केट नहीं कर पाया, 665 पे खुला था, 678 का हाई बनाया और वहां से क्लियरली विजिबल है आपको कि एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट ने दी। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे कहीं जिन लोगों ने पैटर्न खींच रही है, तो देखिए जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा उनको पता ही था क्या करना है। 700 के लेवल को मार्केट नहीं होल्ड कर पाया, तो जिन लोगों ने खुलते मार्केट को शॉर्ट किया होगा उनको 540 तक के टारगेट तो मिल गए होंगे। अब यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब जिन लोगों ने पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया, यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जो सिंपल सा पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा रखा है डबल टॉप और डबल बॉटम का, उसके अकॉर्डिंग अगर किसने वर्कआउट किया तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली लो है आपका 597, यहाँ पे 595,
तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। यहाँ से किसी ने भी बाई किया होगा तो एग्जैक्टली यहाँ टॉप पे आपका हाई बना था 766.45 पैसे का। ठीक है, मतलब अगर इस लेवल से 600 के आसपास से किसी ने बाई किया होगा तो 160 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट उनको यहाँ तक यानी कि 11:15 तक मिल गया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने 950 से पोजीशन बनाई बाइंग की और यहाँ पे 11:15 में आप बुक कर सकते थे। आफ्टर दैट यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा 760 से तो यहाँ पे एग्जैक्टली 627.85 पैसे का लो है, यहाँ पे 628 का लो है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर से डबल बॉटम बना। तो यहाँ से आप लोगों ने बाई किया 160 पॉइंट्स मिले, यहाँ से आप लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ तक अगर आप देखेंगे 628 का लो है। 760 से अगर आपने शॉर्ट किया तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 130 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको यहाँ मिला होगा। दैट मीन्स यहाँ से 945 से लेके 1230 तक आपने इजीली 290 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। 160 पॉइंट्स यहाँ मिले होंगे, 130 पॉइंट्स यहाँ मिला होगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे मार्केट को क्योंकि डबल बॉटम बना था, आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। अब यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग इनिशिएट की, मार्केट ने देखिए एक मौका नहीं दिया। यहाँ पे भी आपको डबल टॉप दिखेगा, यहाँ पे भी एंड ऑफ द डे भी आपको डबल टॉप दिखेगा। हाई देख लेते हैं, 761 का हाई है, यहाँ पे हाई 758 का, 5 पॉइंट की रेंज में आपका डबल टॉप बन गया। ठीक है, यानी 630 से किसी ने अगर फिर से मार्केट को बाई किया होगा तो यहाँ पे 760 यानी कि ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स फिर से मिले। दैट मीन्स एक दिन के अंदर अगर आपने प्रॉपर डबल बॉटम और डबल टॉप का पैटर्न फॉलो किया होगा तो 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप जनरेट कर लेते एक सिंगल डे में, निफ्टी में, वो भी बैंक निफ्टी की यहाँ बात नहीं हो रही, निफ्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि जो पैटर्न है बहुत सक्सेसफुल पैटर्न है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली आपको कौन से डबल टॉप को यूज करके मार्केट को शॉर्ट करना है या कौन से डबल बॉटम को यूज करके मार्केट को बाई करना है, इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए रिगार्डिंग ही हम आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फरवरी मंथ का ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। किसी को भी अगर इंटरेस्टेड हो, कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उसमें डायरेक्टली व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कल के दिन में ग्लोबल मार्केट ने तो क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग कल हमारा मार्केट, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग हमारा मार्केट देने वाला है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट हमारा क्लोज कहाँ पे हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ 743 के लेवल पे। ठीक है, तो 700 का लेवल इमीडिएट हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। 46 लाख के अराउंड पुट राइटर्स है, 42 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। ठीक है, 600 के लेवल पे देख लेते हैं, 46 लाख पुट राइटर्स है, 17 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। मेजर जो सपोर्ट आ रहा है वो 500 के लेवल पे 62 लाख पुट राइटर्स है और सिर्फ 678,000 ही आपके कॉल राइटर्स है। ऊपर 800 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, 56 लाख कॉल राइटर्स है, 27 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, चलिए अब 743 पे हमारा मार्केट बंद हुआ है और अगर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेके, ये जो ग्लोबल मार्केट की रैली है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, 140 पे आ रहा है। दैट मीन्स अभी भी डाउ जोन्स के पास 120 पॉइंट्स की गिरावट करने की जगह है। ठीक है, तो उस केस में 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको डाउ जोन्स में देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में हमारा मार्केट कल कहाँ खुल सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है मार्केट के ओपनिंग की, वो बन रही है 21,550 से लेके 21,600 की। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 150 पॉइंट्स के आसपास हमारा मार्केट कल गैप डाउन खुल सकता है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 21,600 का। ठीक है, जिन लोगों ने आज पोजीशन होल्ड की है मेरे बोलने पे, उनको तो कल एक अच्छा बेनिफिट मिल ही जाएगा। प्लस जिन लोगों ने कल फ्रेश लेना है उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मैं उनके लिए स्पेशली बता देता हूं कि आपके लिए देखिए मेक और ब्रेक का लेवल 21,600 का ही रहेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 21,600 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही, तो एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि एक हल्की फुल्की रिकवरी जब आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपके बनेंगे वो बनेंगे ऊपर की तरफ 21,670 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट बनेगा 21,740 के अराउंड का। ठीक है, स्टॉप लॉस एक छोटा सा यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे 21,550 का। अब सपोज जैसे मार्केट अगर खुलने के बाद या ड्यूरिंग द डे कभी भी 600 के लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो डेफिनेटली फिर आप क्लियरली एक शॉर्ट की पोजीशन यहां से बना सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो क्योंकि 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा वहीं पे है, तो पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 510 का। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल सक्सेसफुली क्लोज कर रही 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम अपने टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे 21,430 तक के लिए।
क्योंकि 500 का लेवल टूटेगा तो मार्केट में एक हेवी शॉर्ट कवरिंग आएगी, सॉरी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और फिर आपको मार्केट नीचे 430 तक भी आता हुआ दिखेगा। इन केस अगर मार्केट 500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा होगा, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बिलो क्लोज नहीं कर पा रही होगी, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे पूरा अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस एक थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे इस लेवल पे 21,650 पे। क्लियर है? क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 500 पे ही आएगा, मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के दम पे हमारा मार्केट इस रेंज में खुल तो जाएगा, लेकिन खुलने के बाद 600 के लेवल को अगर होल्ड करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर क्लोज करती हैं, तो एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 670 का टारगेट होगा पहला, 740 का दूसरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस आपका 550 का होगा। इन केस अगर मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 510 का आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ पे हम रिव्यू करके देखेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 को ब्रेक कर रही है ऑन द डाउन साइड, यानी कि 500 के बिलो क्लोज कर रही है, हम अपने टारगेट को एक्सटेंड कर लेंगे 430 के लिए। नहीं कर पा रहा है सपोज 500 के लेवल को मार्केट ब्रेक, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, अपनी पोजिशन को, सेल की पोजिशन को एग्जिट कर लेंगे। उस केस में आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 650 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट कल का जो आपका बनेगा वो रहेगा ये समथिंग अराउंड 510 का। ठीक है, ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर 500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर आप एक बार 430 तक के लिए अपने टारगेट को शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस, क्योंकि आप 600 के बिलो मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो 650 का मेंटेन करके चलेंगे। अगर 600 के लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है, उस केस में आप मार्केट को एक बार बाइंग अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। 670 का पहला टारगेट होगा और 740 का आपका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, देखिए बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज समझा रहा हूँ कि सामने फ्रंट में जो इवेंट है वो इलेक्शन है। इस इलेक्शन के लिए ऑपरेटर को या फिर इलेक्शन के लिए जो फंडिंग चाहिए, उसका एक मेजर पार्ट इस मार्केट से इन लोगों को निकालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर उनको ये फंड निकालना है, दैट मीन्स उनको कहीं ना कहीं मार्केट को गिराना ही पड़ेगा किसी भी बहाने से। तो इसीलिए इस बार 21,500 का लेवल अगर मार्केट तोड़ेगा ना, तो लास्ट टाइम की तरह 21,300 या 21,140 के आसपास सपोर्ट नहीं लेगा, वो इस बार फिर 21,000 का लेवल भी तोड़ के नीचे जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि एज कंपेयर टू इन लोगों के पास जितना पोजीशन है, जितना वॉल्यूम है, उसके कंपैरिजन में हम रिटेल जो लोग हैं, जो मार्केट को हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी, इतनी फंडिंग नहीं होती है। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ समझ के लेवल्स के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करने से ही आप सक्सेसफुली इस मार्केट में प्रॉफिट निकाल के चल सकते हैं। तो इसलिए लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अगर कल खुलने के बाद 600 का लेवल मार्केट होल्ड कर लेता है, तो बिल्कुल एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं 670 740 के टारगेट्स के लिए। नीचे 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अगर नहीं होल्ड कर पा रहा, बिल्कुल शॉर्ट कीजिए 510 के लेवल पे। 500 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 430 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर नहीं कर पाएगा तो यही बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको ऊपर 650 का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं, क्योंकि कल है 14 फेब, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी आपका क्लोज कहां पे हुआ? देखिए बैंक निफ्टी एक्जैक्टली 45,500 के लेवल पे क्लोज हुआ, जो कि हमारा एक्जैक्टली यहाँ पे मेक और ब्रेक का लेवल आपको दिखेगा। 24 लाख कॉल राइटर्स है, 19 लाख पुट राइटर्स है, तो ये तो तय है कि अगर 150 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल सकता है, तो उसके लिए इजीली आप समझ के चलिए कि बैंक निफ्टी तो फिर आपका 45,200 से 300 की रेंज में कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि देखिए सपोर्ट कहां पे आएगा, ये तो हमारा मेक और ब्रेक का लेवल हो गया 500, इसके बिलो हम खुल रहे हैं गैप डाउन, ये हमें पता है। अब सपोर्ट कहां आएगा? सपोर्ट आएगा 45,000 पे, जहां पे 39 लाख पुट राइटर्स है, 11 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। फर्स्ट हाफ तक 45,000 टूट गया, तो एक अच्छी खासी रैली यहां तक आपको देखने को मिलेगी। 44,800 का पहला लेवल बनेगा, 44,500 का दूसरा लेवल बनेगा। सपोज मार्केट इस लेवल को अगर 1.5-2 बजे तक बचा लेता है, तो उस केस में क्या होगा कि देखिए क्या हो गया ना, जब से निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग हुई है, वॉल्यूम इतना जनरेट हो जाता है कि मार्केट एक सेकेंड हाफ में फिर एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाता है। लाइक 45,000 का लेवल अगर मार्केट नहीं तोड़ पाया, तो 45,000 का लेवल सपोर्ट का काम करने लगेगा, 200 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। फिर जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी, फिर आपका 45,100 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, 45,000 का लेवल सपोर्ट का काम करने लगेगा, और इसी रेंज में फंस के बैंक निफ्टी आपका क्लोज हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में अगर हमने
45,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर आपको 44,800 से लेके 44,500 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिलेंगे। अब देखिए मार्केट क्योंकि गैप डाउन खुल रहा है, तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट रिकवरी करने की कोशिश भी करेगा ना, तो तब तक इतने ज्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, जबकि आज हम 500 के ऊपर बंद हुए हैं, तो कायदे से यहाँ पे पुट राइटर्स को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अभी भी कॉल राइटर्स ज्यादा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम तक, जैसे सपोज हम 200 पे खुलते हैं और फिर रिकवर करके हम 500 तक आते भी है ना, तो इस लेवल पे इतने ज्यादा कॉल राइटर्स जमा हो जाएंगे कि वो फिर 500 के लेवल को ब्रेक करने नहीं देंगे। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए जो स्ट्रेटेजी मैं बना के चल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझ के काम कीजिएगा। बैंक निफ्टी के लिए आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल कल का रहने वाला है वो रहेगा 45,250 का। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 250 के अबव क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका टारगेट की अगर बात करें, इसके टारगेट्स बनेंगे आपके सीधा सीधा 45,450 का पहला, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि 500 के लेवल पे तब तक हाई बहुत तेजी से कॉल राइटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन रहेगा। लेकिन फिर भी अगर बैंक निफ्टी कोई भी न्यूज के कारण इस रेंज को 500 के लेवल को अगर पार करके निकलता है, तो फिर एक बार अपने टारगेट्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं 700 तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस जिस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे वो चलेंगे आप 45,090 पे। क्लियर है? अगर सपोज बैंक निफ्टी खुलता है और 250 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, बिलो उसके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, खुलने के बाद करे या ड्यूरिंग द डे करे, नीचे ही तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 45,250 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करें टारगेट्स की, तो जो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे वो रहेगा पहला 45,000 का ही। ठीक है, 45,010 का मान सकते हैं, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट तो जरूर करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि इस लेवल के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे रहा है बैंक निफ्टी, तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 800 का, और उसके बाद एक बार आप 650 तक के लेवल्स के लिए भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, 250 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो पहला टारगेट 45,010, इसको अगर एक बार सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया तो 800 का सेकंड टारगेट, 650 का थर्ड टारगेट, और स्टॉप लॉस जिसको यहाँ पे आप मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा आपका 45,410 का। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए, इन केस अगर 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो फिर यहीं पे एक बार अपनी सेल की पोजीशंस को बुक भी कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर आपको डेफिनेटली 800 से 650 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप बैंक निफ्टी में निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 800 650 का टारगेट तो ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ पे एक लेवल और निकल के आता है, वो है आपका 45,000 का। ठीक है, 45,010 का स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया 250 से आप क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तो ऊपर की तरफ 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप। पहला टारगेट 45,010, दूसरा टारगेट 44,800, तीसरा टारगेट 44,650 का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग बाइंग अगर 250 के ऊपर जैसे मार्केट क्लोज करता है तो आप बाइंग करेंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट तो आपका यही बनेगा 450 का। यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि इन केस अगर 500 के लेवल को फिर मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखेगा, तो एक बार आप अपने टारगेट्स को 700 के लिए इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा तो यहीं पे आप बुक कर लीजिएगा 450 के लेवल पे। ठीक है, तो इन टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में इजीली पोजीशन बना के चल सकते हैं, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बाकी किसी को भी कोई डाउट हो स्टॉक्स से रिलेटेड या फिर कोई भी पोजीशन से रिलेटेड, तो इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी को भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स का यूज करके हम आपको सिखाते हैं कि डेली वाइज आप अपने लिए किस तरीके से एक सक्सेसफुल रिटर्न जनरेट करके जा सकते हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो सीखने में, तो फिर वो बिल्कुल, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा। मंथली प्लान रहता है,
बहुत ही इजी वे में, और ऐसा नहीं रहता कि हम जूम कॉल में बैठा के 15-20 लोगों को एक साथ भर के ट्रेनिंग देते हैं। हम वन ऑन वन सेशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको डिटेल में पूरी चीजें समझाते हैं। प्लस जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट डे, ऐसा नहीं है कि मैंने लाइन से आपको सिखा दिया और छोड़ दिया। फर्स्ट डे अगर हमने कोई चीज सीखी है तो आफ्टर 2 और 3 डेज हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डे सपोज मैंने आपको सिखा दिया पैटर्न, तो उस पैटर्न को हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। आफ्टर दैट मैंने कोई इंडिकेटर आपको सिखाया, उस इंडिकेटर को उस पैटर्न के साथ मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसे यूज किया जाता है हम ये भी आपको सिखाते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैं बता के, जैसे आजकल के लोग करते हैं जबरदस्ती लोगों को वो कैंडल्स के नाम सिखा रहे हैं कि इस कैंडल को ये बुलाते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, मारूबुजू बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिन बोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर क्या होता है, सॉरी पीसीआर आरएसआई इंडेक्स क्या होता है, पैराबोलिक सार क्या होता है, ऊपर से आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो इस मार्केट में देखिए सिखाने के लिए हजार तरीके की चीजें हैं। मेरा मानना ये है कि इस मार्केट में लोगों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरीके से आप सक्सेसफुली अपने लिए एक डेली वाइज एक अमाउंट सक्सेसफुली अर्न करके जा सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ किसी को अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो वो मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकता है, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि किस तरीके से आप एक महीने में प्रॉपरली चीजों को सीख के लाइफ टाइम के लिए अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं, एक साइड वे इनकम के लिए, या फुल टाइम जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो भी एक सक्सेसफुल इस मेथड के थ्रू आप कैसे एक सक्सेसफुली अपने लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं डेली वाइज, ये हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।